हम अब पढ़ेंगे हाउ लॉन्ग का प्रयोग फ्यूचर टेंस में, है ना। हम लोग ने देखा प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। अब हम देखेंगे ये हाउ लॉन्ग का प्रयोग जब फ्यूचर टेंस में कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या है, मैंने लिखा है सब, ये स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर में क्या है, सबसे पहले आएगा हाउ, उसके बाद लॉन्ग, उसके बाद विल का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ये सभी स्ट्रक्चर ये ऑल इन ऑल के लिए है, सभी के लिए है। अगर उसमें से हम लोग अलग अलग सेंटेंस को देखें, अगर इसमें जो है अलग अलग स्ट्रक्चर को अगर देखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं स्ट्रक्चर, ये टाइप 1 में हम लोग लिख सकते हैं, क्या, टाइप 1, ठीक है। तो टाइप 1 में हम लोग देखेंगे तो टाइप 1 में क्या हो जाएगा, हाउ लॉन्ग, उसके बाद यहाँ पे सब हेल्पिंग वर्ब में विल लगेगा, फिर यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के जगह में हम लोग लगाएंगे यू को लगा देंगे, है ना। उसके बाद यहाँ पे जो है वर्ब का प्रयोग होगा, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट का तो प्रयोग होगा ही होगा, उसके बाद ये अदर वर्ड का भी प्रयोग होगा, ठीक है। हम लोग ने इसको यू का प्रयोग करते हुए हम लोग यहाँ इसको देखेंगे एग्जाम्पल, ठीक है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल को लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल पर हम लोग लिख लेंगे, उसके बाद समझेंगे, ठीक है। आप समझते हैं इसका जो है एग्जाम्पल, ठीक है। सबसे पहले एग्जाम्पल क्या है, आपको वहाँ जाने में कितना देर लगेगा, यानी समय को पूछ रहा, आपको वहाँ जाने में कितना समय लगेगा या कितना देर लगेगा, है ना। तो यहाँ पर ये हाउ लॉन्ग का तो प्रयोग करेंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या प्रयोग करेंगे, हाउ लॉन्ग का प्रयोग करेंगे। उसके बाद ये हाउ लॉन्ग हो गया, उसके बाद क्या प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे, हाउ लॉन्ग विल। उसके बाद सब्जेक्ट कौन है, यू है, हाउ लॉन्ग विल यू। उसके बाद यहाँ वर्ब है, जैसे यहाँ पर वहाँ जाने में कितना देर लगेगा, हाउ लॉन्ग विल यू गो देयर, हाउ लॉन्ग विल यू गो देयर, वहाँ जाने में कितना देर लगेगा, ठीक है। उस प्रकार ये 2 नंबर में क्या हो जाएगा, ये आपको वहाँ, आपको यहाँ आने में कितना देर लगेगा, है ना। आपको यहाँ आने में कितना देर लगेगा, तो क्या हो जाएगा, हाउ लॉन्ग विल यू कम हियर, हाउ लॉन्ग विल यू कम हियर, ठीक है। नेक्स्ट 3 नंबर पे क्या है, आपको पहुंचने में कितना देर लगेगा, तो क्या हो जाएगा, हाउ लॉन्ग विल यू रीच, आपको पहुंचने में कितना देर लगेगा। अगर हम सेंटेंस इसको थोड़ा सा बढ़ा देते, क्या लगाएंगे, आपको यहां पहुंचने में कितना देर लगेगा, हाउ लॉन्ग विल यू रीच हियर, यहां लगा देते हैं, है ना। नेक्स्ट क्या है, आपको घर पहुंचने में कितना देर लगेगा, तो क्या हो जाएगा, हाउ लॉन्ग विल यू रीच होम, हाउ लॉन्ग विल यू रीच होम, ठीक है। और ये जो है 5वां नंबर का जो एग्जाम्पल है ना, ये आप अभी खुद बनाएंगे, है। तो इसको एक बार लिख लीजिए, अब हम टाइप 2 में हम लोग देखेंगे। तो टाइप 2 में क्या हो जाएगा, हाउ लॉन्ग लगाएंगे, उसके बाद विल का प्रयोग करेंगे, ये हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ प्रयोग करेंगे, ये वर्ब के जगह में बी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर कुछ प्लेस का नाम को हम लोग लिखेंगे, यहाँ प्लेस का नाम, ठीक है। यहाँ क्या भरना है, प्लेस, कोई भी प्लेस का नाम लिखेंगे, ठीक है। तो हम लोग एग्जाम्पल को समझते हैं, चलो तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो 1 नंबर में क्या,
तो सबसे पहले एग्जाम्पल 1 नंबर को देखते हैं। आप कोलकाता में कब तक रहोगे। ठीक है, यहाँ बी आ गया। बी से क्या है, रहने का यहाँ सेंस बता रहा है। कोलकाता में कितना कब तक रहोगे या कितने समय तक रहोगे, यहाँ प्लेस है ना। इस प्रकार यहाँ जगह के नाम कुछ भी लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो कोलकाता है, यहाँ मुंबई है, यहाँ पटना है, रांची है, बिहार है, कोई भी लगा सकते हैं। छोटा मोटा जगह भी लगा सकते हैं। आप किसी को पूछना हो, जैसे हम बोलेंगे आप दिल्ली में कब तक रहोगे, आप मुंबई में कब तक रहोगे, आप पटना में कब तक रहोगे, आप कोलकाता में कब तक रहोगे, आप पुणे में कब तक रहोगे, आप हैदराबाद में कब तक रहोगे। ऐसे ढेर सारा यहाँ पर प्लेस का नाम को लगा करके सेंटेंस बना सकते हैं कि नहीं, बना सकते हैं ना। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। तो स्ट्रक्चर में क्या है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हाउ लॉन्ग, है ना, हाउ लॉन्ग। उसके बाद यस क्या हेल्पिंग वर्ब में विल का प्रयोग करेंगे। उसके बाद यू, हाउ लॉन्ग विल यू बी के कोई जगह को दिखाने के लिए यहाँ प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इन क्या है, कोलकाता। ठीक है, उस प्रकार यहां पर आप क्या लिख सकते हैं, आप मुंबई में कब तक रहेंगे, तो यहां पर लॉन्ग हो जाएगा विल यू बी इन मुंबई होगा। ठीक है, उस प्रकार आप पटना में कब तक रहोगे, तो हाउ लॉन्ग विल यू बी इन पटना, है ना। उस प्रकार नेक्स्ट 4 नंबर क्या हो जाएगा, हाउ लॉन्ग विल यू बी इन रांची। ठीक है, और ये लास्ट नंबर है, आप बिहार में कब तक रहोगे, तो ये हो जाएगा हाउ लॉन्ग विल यू बी इन बिहार, है ना। चलिए आप इसको लिख लीजिए, लिख लिए, तो मैं इसको मिटा रहा हूं। आप टाइप 3 में स्ट्रक्चर और ये एग्जाम्पल को आप समझते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्या है, हाउ लॉन्ग, उसके बाद विल, उसके बाद यहाँ पर इट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद टेक, उसके बाद यहाँ टू प्लस वर्ब। मैंने बताया कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट के रूप में जो वर्ब लगता है ये इन्फिनेटिव है या वो एक जेरेंड के रूप में रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जाम्पल को देखते हैं। क्या है, अंग्रेजी सीखने में कितना समय लगेगा, है ना। यहाँ पर ईट का प्रयोग हुआ है, सब्जेक्ट के जगह में ईट का प्रयोग हुआ है। यहाँ कोई वर्ब यू है या ही सी इट, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही तो ईट लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू सीखने में लर्न इंग्लिश। क्या हो जाएगा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू लर्न इंग्लिश। तो हम इसको देखो, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं, बना लेते हैं, उसके बाद हम कैसे इसको पढ़ेंगे, है ना, उसको हम लोग समझेंगे। चले, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है वहाँ पहुँचने में कितना समय लगेगा। तो क्या हो जाएगा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच दियर। क्या हो जाएगा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच दियर। उस प्रकार खाना बनाने में कितना समय लगेगा, खाना बनाने में कितना समय लगेगा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कुक फूड। ठीक है, उस प्रकार कपड़ा धोने में कितना समय लगेगा, तो क्या हो जाएगा, हाउ लॉन्ग will it take to wash the cloth।
क्या हो जाएगा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू वॉश द क्लॉथ। ठीक है, उस प्रकार नेक्स्ट क्या है, नहाने में कितना समय लगेगा, है ना। तो विल इट टेक टू टेक अ bath, है ना। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू टेक अ बाथ, है ना। तो इसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो ये इजी हो जाएगा। सेंटेंस को हम लोग क्या करेंगे, बार बार इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। अब धीरे धीरे करके ये हम इसको आसान बना सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच देयर। तो इसको ना हम 5 टाइम्स करके इसको पढ़ने के समय में 5 टाइम्स करके, कितना, 5 टाइम्स करके इसको पढ़ेंगे। क्या करेंगे, 5 टाइम्स करके इसको पढ़ना है। जैसे क्या करेंगे, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच देयर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच देयर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच देयर, ऐसे बोलेंगे तो ये धीरे धीरे करके हम लोग इसको पढ़ पाएंगे। उसी प्रकार हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कुक फूड, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू वॉश द क्लॉथ, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू टेक अ बाथ। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग इसको 5 टाइम्स करके इसको अगर पढ़ते हैं तो हम इसको समझ सकते हैं और इसको बोल भी सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको राइट डाउन कर लीजिए और हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल को फिर देखेंगे। चलो लिख लिए, ठीक है, ठीक है, चलो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ।